नमस्कार मित्रों। भूत, वर्तमान और भविष्य इसका ज्ञान कराने वाला शास्त्र सामुद्रिक रहस्य एवं ज्योतिष शास्त्र, जिसके विषय में आज हम आपसे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उस चर्चा में सर्वप्रथम आज हम आपको हाथ की कुंचिका, सामुद्रिक शास्त्र की कुंचिका अर्थात चाबी के बारे में बताएंगे। जिस तरह चाबी से ताला खुल जाता है और वह चाबी उसी ताले की होनी चाहिए, इसी तरह इस हाथ में सूर्य आदि ग्रह एवं मेष आदि द्वादश राशियों का किस तरह से चाबी और ताले का आपसी संबंध है, तो इसे हम सामुद्रिक कुंचिका भी कह सकते हैं। ध्यान से देखने वाला विषय, समझने वाला विषय। यदि आप समझेंगे तो आपको शेष जीवन में काम आएगा। सर्वप्रथम पोर पर आप देख रहे हैं राशि मेष राशि। यहाँ पर इन 4 अंगुलियों का विशेष आज किरदार रहेगा। आप देख रहे हैं सर्वप्रथम मेष राशि, जो कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था। यह वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। इस तरह से यह हमारी 12 राशि होगी। इन 12 राशियों के स्वयं के अधिपति देवता होते हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि और वृश्चिक राशि के अधिपति देवता मंगल देवता हुए। तो ये ध्यान से आप समझते जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ कर्क राशि और सिंह राशि 2 ही राशियाँ ऐसी हैं जिनके अधिपति देवता जो हैं वह एक राशि के ही अधिपति हैं। जिस तरह सूर्य सिंह राशि के अधिपति हैं और चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति हैं। अन्य जो ग्रह हैं वह 2 राशियों के अधिपति हैं। तो यह हमें इसलिए कहना पड़ा कि इस विषय को समझने के लिए आपको सुगमता होगी, क्योंकि यहाँ हम 2 राशियों का विचार भी करेंगे एक साथ। तो यहाँ मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों राशियों के अधिपति देवता मंगल देवता। अब हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि हम आपको कुंचिका के बारे में बताएंगे, है ना। तो बंद करो या खोलो, आपको पता होना चाहिए कि बंद और खोलने में दोनों एक समान होते हैं। ये आ गई हमारे हाथ की अंगुलियां और ये आ गया हमारा हाथ। इनका इनसे बिल्कुल ताले और चाबी वाला संबंध है। जिस तरह मेष राशि और वृश्चिक राशि, यदि आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो ये मुट्ठी बंद करते ही मंगल का अधिपति मंगल यहाँ पर ये उंगली का पोर मिलता है और यहाँ पर ये पोर मिलता है। तो ये आपका आ गया मंगल का स्थान, ये उंगलियों में और ये हाथ में। ये आपका हाथ है, यदि आप इसे बंद करते हैं तो यहाँ पर ये मंगल आपस में मिलते हैं। तो ये आपकी चाबी, बंद करूँ या खोलूँ एक जैसी। अब आते हैं राशि वृष नंबर 2 की और नंबर 7 की राशि तुला राशि। अब जैसे ही आप इस मुट्ठी को बंद करते हैं तो ये वृष, यहाँ से हमारा शुक्र पर्वत प्रारंभ होता है। यहाँ से जब ये मुट्ठी बंद करते हैं तो यहाँ पर ऐसे गिरता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये शुक्र पर्वत की लाइन बन जाती है। ये एरिया जो होता है जब यहाँ बंद करते हैं तो ये शुक्र पर्वत का एरिया आ जाता है। अब उसके आगे मिथुन राशि और कन्या राशि, यदि आप मुट्ठी बंद करते हैं तो यहाँ से ये पोर गिरता जाके यहाँ पर गिरता है बुध पर्वत पर। ये आ गई मिथुन राशि और कन्या राशि। अब कर्क राशि, जैसे ही मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो आपकी अनामिका उंगली होती है ये यहाँ पर जाकर चंद्र पर्वत में स्पर्श करती है। तो यहाँ से इनका आपसी संबंध बन जाता है। अब उसके बाद सिंह राशि, जब मुट्ठी बंद करते हैं तो ये मध्यम पोर जो होता है यहाँ सूर्य पर्वत पर आकर के लगता है। आप स्वयं की मुट्ठी बंद करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है। अब मिथुन राशि और कन्या राशि दो राशियां, इनकी चर्चा हम आपको पहले कर चुके हैं। उसके कन्या, तुला, वृश्चिक इन राशियों का संबंध मेष, वृष, मिथुन से हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9 की राशि धनु राशि और मीन राशि। यदि आप मुट्ठी बंद करते हैं तो इन दोनों का मिलान होकर के यहाँ पर गिरता है ये गुरु पर्वत। आप बची आपकी 2 राशियाँ, राशि संख्या 10 और राशि संख्या 11, ये मकर राशि और कुंभ राशि। यदि आप मुट्ठी बंद करते हैं तो ये दोनों उंगलियों के पोर आकर के यहाँ पर गिरते हैं, ये हो गया आपका शनि पर्वत। इस तरह से यह आपकी 12 राशियाँ और सूर्य आदि सप्तग्रह जो हैं उनके विषय में आपको मुट्ठी बंद करूं या खोलूं के बारे में समझ आ गया। तो यानी मुट्ठी बंद करना, लॉक करना यानी ताला लगाना, और खोलना यानी चाबी से खोलना। तो वो जिस तरह चाबी और ताले का आपसी संबंध जहाँ पर जैसे जैसे जाकर मिलता है तो वह उसी ताले की वही चाबी होगी तो ही वह खुलता है। इसी तरह से हाथ आप बंद करो या खोलो, यहाँ पर सामान्य रूप से उनका आपसी संबंध बनता है, तो ही यहाँ से 12 राशियों के बारे में उंगलियों से विचार किया जाता है और ये हाथ से भी सूर्य आदि ग्रहों के बारे में विचार किया जाता है। जिस जिस राशि के अधिपति देवता जहाँ जहाँ पर उंगलियों में निवास करते हैं वहीं वहीं पर हाथों में भी निवास करते हैं। तो आज हमने बहुत साधारण तरीके से आपको सूर्य आदि सप्तग्रह और मेष आदि 12 राशियों के विषय में बताया। तो राहु और केतु के विषय में हमने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि वह छाया ग्रह हैं और इन राशियों से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका उच्च और नीच इन राशियों में ज़रूर संबंध है, लेकिन वो राशियों के अधिपति नहीं हैं। वैसे साधारण तरीके से यदि हम आपको बताएं तो यहाँ पर ये राहु का स्थान और यहाँ पर ये केतु का स्थान बन जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। ये हमेशा 180 डिग्री यानी कि 180 अंश की दूरी पर प्रायः वक्र गति से भ्रमण करते हैं। तो आगे जिस तरह से हम वीडियो को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस शास्त्र के विषय में बताते जाएंगे, जिसे सामुद्रिक रहस्य कहते हैं। ये तो थी हाथ की चर्चा। हाथ के साथ साथ हम कुछ शारीरिक अंगों के लक्षणों की चर्चा भी करेंगे आगामी वीडियो में। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। जो लोग सामुद्रिक रहस्य तथा शारीरिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, फलित शास्त्र, इसके विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको सब कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। जितना ज्ञान ईश्वर कृपा से हमारे पास है हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। अपने मित्रों से कह के उनसे सब्सक्राइब कराना होगा, लाइक करना होगा। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी उसके विषय में आप कमेंट करके भी बता सकते हो। जो पसंद आएंगी उसके विषय में तो ज़रूर बताना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें और शास्त्र के विषय में जानते रहें। धन्यवाद।